हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार। आज सुबह सुबह कुछ वीडियोस चेक कर रहा था यूट्यूब चैनल पर, तो एक वीडियो मेरे सामने आया आरबीएससी वाला का, जहां पर मैडम है टेंसेस की एग्जांपल्स है वो सोल्व करवा रही थी, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फिर मेरे भी इच्छा हुई कि मैडम कैसा पढ़ा रही हैं, तो जब मैंने चेक किया तो उन एग्जांपल्स में कुछ गलतियां रह गई थी, या मैडम है उनसे कुछ गलती हो गई, या अपन कहें कि उन एग्जांपल्स में कुछ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगा ये जो एग्जांपल्स मैडम ने पढ़ाए हैं, इन एग्जांपल्स को मैं भी आप लोगों को समझा देता हूं, ताकि आप भविष्य में ऐसी गलती ना करें भाई। क्यों? क्योंकि ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, इससे क्या है, आपके अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आपकी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जो अपने मैडम है वो सोल्व करवा रही थी, उसमें से अगर अपन पहले एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पहला एग्जाम्पल है वो किस बारे में है, वो दिया हुआ है आई यूजुअली डेज वेक अप एट 7 AM। यानी एक एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है भाई, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो इसके बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ये मैडम ने करवाया नहीं है, ये नहीं करवाया, मैं बता देता हूँ। जिस वाक्य में यूजुअली आ जाता है, क्या आ जाता है, यूजुअली आ जाता है, वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है। अब जब आपको ये पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा और सिंपल वाक्य है, तो वो कब बनता है, वो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या इज, ये लगाने से। अब देख लो अपने पास सिंपल सेंटेंस है, तो वेक मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये वाला ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि कर्ता बहुवचन होने पे आपके पास ये नहीं जुड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि कर्ता बहुवचन होने पे आपके पास वर्ब में ऐसे नहीं जोड़ते हैं, तो ये जो आई है ये बहुवचन है। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है। अब आगे पढ़ते हैं, जो एग्जांपल मैडम ने गलत करवा दिया है। देखो मैं गलत नहीं बता रहा हूं, ऐसे दिल पे मत ले लेना कोई बात है ना, मैं केवल बता रहा हूं कि ये गलत पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपको इंप्रूव करना है वहां पे, है ना। उनको तरीका नहीं है ये, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई वहां पे गलती पढ़ा दिया मैंने, लेकिन जो गलत है वो तो गलत ही है, तो उसको इंप्रूव करते हैं। देखो अब मेरी क्लास में भी देखना, आपको पता चल जाएगा। ये जो एग्जांपल बनाया है मैडम ने, वो क्या है, सी डेज कुक और डिनर व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, ये वाक्य बनाया मैडम ने। और इसमें उन्होंने कह दिया कि ये जो कुक है इसमें ईडी लग जाएगा। ये देखो ये लगा रखा है उन्होंने, आप क्लास में भी देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इन्होंने ईडी लगा दिया यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी, जो कि ये गलत है। अब आप पूछोगे सर गलत कैसे है? गलत ऐसे है कि अपने पास जब दो वाक्य वेन से जोड़ते हैं, मैंने अपनी क्लास में समझाया भाई, बड़ी आसान तरीके से समझा रखा है, आप तो देखते ही नहीं हो ना, तो ये गलती रह जाती है। तो जब दो वाक्य वेन से जुड़ते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और एक कार्य, एक एक्शन जिसको अपन बोलते हैं भाई, एक एक्शन जो पहले से चल रहा है, जो पहले से चल रहा है, उसको अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। और जो बीच में घटित हो जाता है, उसको अपन पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है? ये बनता है वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से बनता है। और जो पास्ट इंडेफिनिट है, ये बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से, अगर बाकी सिंपल है तो, नहीं तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी नेगेटिव में डिड नॉट आ जाता है। अब देखो बात करते हैं इसमें एग्जांपल देखो क्या है, सी कुक फूड डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव, यानी जब मेहमान आए तो वो क्या कर रही थी, वो कुकिंग कर रही थी, यानी जो खाना बनाने का काम है वो चल रहा था। तो पहले से चल रहा है, इसका मतलब इसको आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना पड़ेगा। तो वाज कुकिंग होगा ये, और वाज कुकिंग होगा, जबकि मैडम ने वर्ब की सेकंड फॉर्म करवा दी है, जो कि गलत है। अब ये एग्जांपल है, ऐसे नहीं समझ में आए तो जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल अपने टेंस पढ़ा रहा हूं और बीच में लाइट चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो पढ़ाने का काम है वो पहले से चल रहा है, और लाइट का जाने का काम वो बीच में हुआ है। जबकि यहाँ पे आपके पास देख लो कि वो खाना बना रही थी, खाना बनाती थी नहीं होता है कभी भी, खाना क्या है, काम जारी रहता है। तो ये छोटी सी गलती रह गई है, तो इसको मैंने इंप्रूव कर दिया है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को ना, नहीं तो ऐसे आप तो दिल पे ही बड़े ले लेते हो, है ना। मेरे पास कमेंट भी आए थे, वो नहीं होना है। बात करते हैं इस एग्जांपल के बारे में, तो दैट दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सरल है, मैंने करवा रखा है। क्या बताया था मैंने बताया था जिस वाक्य में लास्ट प्लस टाइम आ जाता है। अभी लास्ट प्लस टाइम का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूं। लास्ट डे हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट जनवरी हो सकता है, लास्ट फरवरी हो सकता है, लास्ट वीकेंड हो सकता है। यानी लास्ट के साथ कोई भी टाइम हो, वो वाक्य आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का बनता है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, वो कब बनता है सर? वो बनता है आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। तो मैंने इससे बताया, विजिटेट कर दिया,
वाक्य हो गया सी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है वी डेज नॉट फिनिश और होमवर्क येट। अब जब मैडम पढ़ा रही थी तो वो कारण नहीं बता रही थी, सीधे आंसर बता दिया उन्होंने, हैव नॉट फिनिश बता दिया उन्होंने। कारण तो देखो, कारण बताने की मुझे बड़ी वो रहती है भाई, ऐसे वो कहते हैं ना कि हाँ कारण बताए बगैर मुझसे रहा नहीं जाता है। अब आप कारण जान लेते हो किसी भी वाक्य का तो आप किसी से भी तर्क वितर्क कर सकते हो। और अगर मेरी क्लास देख ली, अगर मेरी पढ़ाई हुई क्लास देख ली तो गारंटी है आप किसी बड़े से बड़े टीचर से तर्क वितर्क कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, जिस वाक्य में येट आया है वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, ये बनता है आपके पास हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से। अब येट के साथ क्या होता है कि वाक्य मोस्टली निगेटिव या इंटरोगेटिव बनता है। दिमाग में रखना, सिंपल भी बन जाता है रे। हाँ मैंने तो अपनी क्लास में समझा रखा है। तो ये वाक्य इसमें नोट दे रखा है तो इसका मतलब इन्होंने मैडम ने सही बनाया, लेकिन एक कारण नहीं बताया था। आप आरबीएससी वाला की क्लास पे जाके देख सकते हो, मैं आपको अंत में ये वीडियो भी चलाकर दिखाऊंगा, आपको यकीन हो जाएगा, है ना। तो ये होगा अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं तो ही डेज प्ले फुटबॉल एवरी संडे। ये भाई अपने पास एवरी प्लस टाइम दिया हुआ है, और जिस वाक्य में एवरी प्लस टाइम दिया हुआ होता है, क्या दिया होता है, एवरी प्लस टाइम दिया हुआ होता है, वो वाक्य आपके पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है। अब एवरी प्लस टाइम का मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूं। एवरी प्लस टाइम का मतलब वही है, एवरी डे हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है, एवरी संडे हो सकता है, एवरी मंडे हो सकता है, एवरी ट्यूसडे हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी जनवरी हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है। तो वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। करता है वचन होने पे वो कब बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस सिंपल सेंटेंस वो बनता है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्ले के साथ अपन ऐसे एस जोड़ देंगे, एस जोड़ेंगे, ईएस क्यों नहीं जोड़ेंगे, ये तो मेरी क्लास में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने हो जाएगा प्लेज, वाक्य सही है। अब देखो इसमें बात करते हैं, ये क्या है क्वेश्चन, आई डेज रीड ए ग्रेट बुक राइट नाउ। जिस वाक्य में नाउ आ जाता है वो वाक्य आपके पास है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनता है। ये नाउ आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनता है जब आपके पास इज, एम और आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे तो आपके पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बन जाएगा। आई के साथ अपन एम का प्रयोग करते हैं, तो मैडम ने सही बताया, ये लो मैंने भी सही कर दिया, इसको कोई गलत नहीं निकाल रहे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन, सी लिव्ड इन पेरिस फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू लंदन। ये वाक्य गलत करवा रखा है मैडम ने, ये पास्ट इंडेफिनिट का बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता, इसका कारण भी समझाऊंगा मैं, लेकिन ये इतना सरल वाक्य गलत करवा दिया इतने बड़े चैनल पे। देखो मैं गलती नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन गलत तो है, जो गलत तो है भाई, ये तो गलत तो है ना। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखना। अब मैं बता देता हूं गलती क्यों है। जिस वाक्य में, आप थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ होता है, क्या दिया हुआ होता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम में दिया हुआ होता है, वो वाक्य आपके पास परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनता है। अब ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कौन सा होगा, इसका मैं कारण बता देता हूं कौन सा होगा। ये किस में बनेगा भाई, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा ना, दिमाग रखना, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है वो प्रेजेंट में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी होता है। तो ये कौन सा बनेगा, तो ये इसलिए होगा कि अपने पास बिफोर के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, मैं अभी बता देता हूं कौन सा कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा। बिफोर मूविंग टू लंदन, लंदन जाने से पहले, इसका मतलब क्या हुआ, वो पास्ट की बात कर रहे हैं। और जिस वाक्य में सिंस या फॉर, जिस वाक्य में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्यों, क्योंकि मेरी क्लास तो आप लोगों ने देखी नहीं होगी, अब तो देखे होंगे। तो जिस वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम तो दिया हुआ है, साथ में आपके पास पास्ट टाइम भी दिया हुआ है, ध्यान से देखना, पास्ट टाइम भी दिया हुआ है, वो वाक्य आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। तो ये जो आपके पास बनेगा, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कब बनता है, कब बनता है, मेरी क्लास देखी होती तो बता देते सर, यहाँ बनेगा वो बनेगा आपके पास हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये लिव। लिव में अपन क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा अपने पास, आईएनजी जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूं भाई, लिव, और इसमें अपन आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हटाकर आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा हैड बीन लिविंग। ये होगा सही रूप इसका, इसलिए बड़े बड़े चैनल पे दिखावे में मत जाना। अब भाई मैडम पढ़ा रहे हैं तो हाँ मैडम तो सही पढ़ाएगी भाई, इंग्लिश बोलते हुए पढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं भाई, बुक तो फिर गलती करोगे। अब देखो बात करते हैं इसके,
बाय नेक्स्ट ईयर ही ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये वाक्य भी गलत बनाया है मैडम ने। आप कहोगे सर आप तो गलती बहुत निकाल रहे हो। अरे तो मुझे पता है ये जो वाक्य है वो गलत है। अब गलत है तो गलत है, इसका कारण भी बताऊंगा मैं गलत क्यों है। अब ये गलत क्यों है इसका कारण पहले तो मैंने इनको बता देता हूँ कि क्या बताया है। मैंने कहा कि नेक्स्ट प्लस टाइम दिया हुआ है तो इसको इन्होंने बना दिया फ्यूचर इंडेफिनिट में। बहुत अच्छी बात है भाई, फ्यूचर का तो बताया लेकिन इन्होंने इंडेफिनिट बना दिया भाई। अब इंडेफिनिट क्यों बनाया ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको अब मैं सही टेंस बता देता हूं कि सही टेंस इसका क्या है। इसका सही टेंस ये होगा भाई, जिस वाक्य में बाय प्लस, जिस वाक्य में मैं यहां पे लिख देता हूं बाय प्लस फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर टाइम होता है, वो वाक्य आपके पास फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। किस में बनता है? वो फ्यूचर परफेक्ट में बनता है, फ्यूचर परफेक्ट। अब ये कब बनता है, ये कब बनेगा फ्यूचर परफेक्ट? तो ये बनेगा आप लोगों के पास जिस वाक्य में अपन विल या सेल के साथ, विल या सेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वाक्य आपके पास फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। अब बाय प्लस नेक्स्ट टाइम दिया हुआ है, बाय नेक्स्ट ईयर, अगर अपन इसमें से बाय हटा देते हैं तो बिल्कुल सही है, तो फिर ये फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। लेकिन अगर नेक्स्ट प्लस टाइम के पहले आपके पास बाय दिया हुआ है तो फिर वो वाक्य आपके पास फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। अब जो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा तो करता ही अपने पास आई विल के अलावा उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में हैव लगाएंगे और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे और वाक्य हो जाएगा आपके पास सही। अब नीचे एक एग्जांपल हो गया जो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही नियम लागू होगा इसमें भी। व्हाइल आई डेज वॉक टू स्कूल आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। जब दो वाक्य एज, व्हेन और व्हाइल से जुड़े होते हैं और एक कार्य पहले से चल रहा होता है तो पहले से चल रहे कार्य को अपन पास्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। तो ये जो वॉकिंग करने का काम है वो पहले से चल रहा था, जो यहाँ पे उन्होंने गलती कर दिया था तो इन्होंने पास्ट कंटीन्यूअस में बना दिया है। इसके बाद ये देखो पास्ट इंडेफिनिट में बीच में घटित हुआ तो ये काम हुआ है। तो ये जो एग्जांपल्स है वो इस तरीके से आपको याद करने चाहिए थे और इस तरीके से आप मेरी क्लास में देख सकते हो, मैंने सारे तथ्य आप लोगों को समझाए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक ऐसी बड़ी रोचक वीडियो लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।